बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट स्पेशल अंडे के बहुत ही कमाल के पराठों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से अंडे वाले पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया, क्योंकि सबसे पहले ना हमने एक डो तैयार करनी है। उसके लिए ना हम सबसे पहले मैदा लेंगे और मैदे की डो तैयार करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ना गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अच्छा, हमने ना मैदे को छान कर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर छलनी रखी है और 2 कप हम मैदा लेंगे। पहले हम 1 कप मैदे को छान लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए 2 कप मैदा मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ना गेहूं का आटा लेंगे ना तो उससे जो पराठे हैं ना हमारे ज्यादा हेल्दी बनेंगे। आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो यहाँ पर। चलें जी, मैदे को ना मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। तो अब ना हम मैदे के अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। चलें जी, इतना जो नमक है ना वो काफी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। नमक के अलावा हमने ना इसके अंदर कोई भी स्पाइस वगैरह हमने ना शामिल नहीं करना है। इसी के साथ ही ना हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम ना इसके अंदर भरकर शामिल करेंगे देसी घी। अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेते हैं नमक को और घी को। चलें जी, घी को ना मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी जो एक सेमी सॉफ्ट सी डो है ना बनाकर हमने तैयार कर लेनी है। तो डो मैं बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की सेमी सॉफ्ट सी जो डो है ना मैंने पराठों के लिए बनाकर तैयार कर ली है। बस ये लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हमने थोड़ा सा जो घी है ना वो लगाना है। तो ब्रश की मदद से ना हम इसके ऊपर घी लगा देंगे इस तरीके से। घी को हम ग्रीस कर लेंगे, आप चाहो तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हो। चलें जी, घी को ना मैंने लगा दिया है। तो बस ये अब ना हमने इस डो को देना है रेस्ट। तो इस डो को ना हम ढांप कर रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए साइड पर। तब तक क्या करते हैं, जो अंडे हैं ना हम उनको बीट कर लेते हैं। तो जल्दी से ना हम करते हैं इस डो को साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए अब ना मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। बस यहाँ पर ना हमने फोक लेना है और फोक की मदद से ना हमने अच्छी तरीके से इनको बीट कर लेना है। अंडों को अच्छी तरीके से हम इनको बीट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर हैंड विक्स की मदद से भी अंडों को बीट कर सकते हो। अच्छा, साथ ही क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करना है कटा हुआ, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही कमाल का लिक्विड बैटर जो है ना अंडे वाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको ना हम करते हैं साइड पर, और जो हमारी डो है ना उसको भी रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो डो हमारी सेट हो चुकी है। तो अब ना हम इसके पेड़े बना लेते हैं। सबसे पहले ना हम इसके 2 पीस बना लेंगे इस तरीके से। चलें जी, 2 पीस बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको ना हमने 4 पीसेस में डिवाइड कर लेना है इस डो को इस तरीके से। और इनको ना हमने राउंड राउंड इस तरीके से करना है और इसके ना हमने पेड़े बना लेने हैं। तो देखिए इन पेड़ों को ना मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो इन पेड़ों को ना हम करते हैं एक दफा से साइड पर। ये जो 3 पेड़े हैं ना इनको ना हम ढांप कर रख देंगे ताकि इसकी जो डो है ना वो खुश्क ना हो। अच्छा, 2 कप मैदे से ना हमने 4 पराठे बनाकर तैयार करने हैं। इसको हम जल्दी से साइड पर कर देते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से। चलें जी, मैदा डस्ट करने के बाद इस तरीके से ना हमने एक पेड़ा उठाना है और इसको इस तरीके से रखना है। तो बस ये अब ना हम बेलन लेंगे और बेलन की मदद से ना हमने इस शीट को अच्छी तरीके से बेल लेना है। अच्छा, आपने ना शेप की परवाह नहीं करनी है और इसको ना हमने अच्छी तरीके से बेल लेना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से एक शीट को ना मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मैंने ना इसको कुछ इस तरीके से बेला है और इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए। तो शीट को ना हमने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्रश की मदद से ना हमने इसके ऊपर घी इस तरीके से लगाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी को ना मैंने मेल्ट करके लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से घी के साथ ना मैंने अच्छी तरीके से ग्रीसिंग कर ली है। तो अब ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैदा है ना खुश्क वाला वो डस्ट करेंगे। चलें जी, मैदे को भी ना मैंने डस्ट कर लिया है। अब ना हम शीट को इस तरफ से उठाएंगे इस तरह से, और इसको ना हमने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब ना हम इसके ऊपर फिर से घी लगाएंगे मेल्ट किया हुआ।
चलें जी, घी लगाने के बाद फिर से हम ना इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हम ना इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इसी तरीके से ना हमने तमाम पराठों को बनाकर तैयार करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको बेल लेते हैं, फिर से बेलन लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इस पराठे को ना मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। अच्छी तरीके से मैंने इसको बेल लिया है और ये देखिए थिकनेस ना मैंने कुछ इस तरीके की रखी है। ज़्यादा हमने अब इसको नहीं बेलना है। तो बस जी एक पराठा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से ना हमने सेम स्टेप को फॉलो करते हुए ना इसी तरीके से जितने भी पराठे रह गए ना सबको हमने बनाकर तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं इसी तरीके के तमाम पराठे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए चारों पराठों को ना मैंने अच्छी तरीके से बेल लिया है और ये देखिए मैंने ना इसके जो पराठे हैं ना 4 अदद बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलें जी, पराठे ना हमारे बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी एक साइड पर ना हमने इस तरीके से कलौंजी को स्प्रिंकल करना है इस तरह से। चलें जी, कलौंजी को भी लगा लिया है। तो बस जी हमारे पराठे जो है ना वो बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। जल्दी से ना हम करते हैं तवे को गर्म और इनको सेकना कैसे तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ जो तवा है ना, तवे को मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम ना अपने जो पराठे हैं इसके ऊपर सेक लेंगे। तो पराठे को ना हम इस तरीके से डाल देते हैं तवे के ऊपर। तो पराठे को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से तवे के ऊपर मैंने डाल दिया है। इसको ना हमने तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से सेक लेना है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, हल्की आंच पर हमने पराठे को सेकना है, फ्लेम को हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है, नहीं तो ये जो पराठा है ना ये जल जाएगा। तो हल्की आंच पर मैं एक साइड से सेक लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पराठे को ना मैंने 1 मिनट तक एक साइड से सेक लिया है। अब ना हम इसकी साइड को उठाकर चेंज करेंगे। तो इस तरीके से ना हम इसकी साइड को उठाकर चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी ना हमने इस पराठे को तकरीबन 1 मिनट तक ही सेक लेना है। 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पराठे को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से एक साइड से ना मैंने सेक लिया है। अब ना हम इसकी साइड को फिर से चेंज कर देंगे इस तरीके से। चलें जी, पराठे की साइड को मैंने चेंज कर दिया है। अब जो पराठा है ना वो आधा पका हुआ है और आधा कच्चा है। तो अब ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, इस तरीके से देसी घी लगाएंगे। जो हमने अंडा बीट करके रखा हुआ था ना वो इस तरीके से उठाकर लगा देंगे और अंडे को ना हमने इस तरीके से फैला लेना है। तो देखिए अंडे को भी ना मैंने लगा दिया है। अब ना हम फिर से इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है और इसको ना हमने अंडे के साथ पकने देना है तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद फिर से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, तब तक क्या करते हैं, दूसरी बैक साइड पर भी ना हम थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरीके से। तो दूसरी साइड से भी मैं पराठे को पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अलट पलट करते हुए ना मैंने पराठे को अच्छी तरीके से सेक लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो पराठा है ना बहुत ही कमाल का बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का बन चुका है। इस टाइम पर ना हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से ना हमने तमाम पराठों को बनाकर तैयार कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे पराठे हैं ना अंडे वाले बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, आप ना इसको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। अब हम ना इसको रोल करते हैं इस तरीके से। आप रोल करने से पहले आप इसके अंदर केचप, मेयोनीज कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडे के पराठे की। अंडे के पराठे मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।